जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का FW यानी फ्यूचर व्यू एकेडमी पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपीएसआई सन 2021 मैथ्स का पार्ट 3। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पिछली एक और वीडियो में मैंने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न कराए थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे अपना 11वां प्रश्न। इसमें कहा गया है एक वस्तु को 5115 पर बेचने से होने वाली हानि, मतलब कोई वस्तु इतने रुपए में बेचने पर होने वाली हानि, उसी वस्तु को 10,230 रुपए पर बेचने पर प्राप्त लाभ का 65% है। मतलब कोई वस्तु, यानी जैसे कि मैं बता दूं, इसमें दिया है एसपी फर्स्ट, सीपी याद करना है हमको, और एसपी सेकंड, ये दोनों क्या है हमें दिए हैं। एसपी सेकंड जो कि प्रॉफिट में कितना है 10,230, सीपी हमें ज्ञात करना है, और एसपी फर्स्ट दिया है हमारा 5115। तो जैसे कि उसने कहा है बेचने से प्राप्त लाभ का 65% है। हानि जो वस्तु 10,230 रुपए में बिकी है, उस पर कुछ रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है, और वही प्रॉफिट का 65% क्या है, हानि है। माना प्रॉफिट कितना हुआ है, हमें 100% का प्रॉफिट हुआ है। अब 100 का 65% निकालेंगे, कितना होगा 65। 100 का 65% हानि हुई है, ये हुई है हमारी हानि 65, और यह हुआ है हमें प्रॉफिट। तो देखेंगे इन दोनों का अंतर निकालेंगे। सबसे पहले एसपी फर्स्ट और एसपी सेकंड का अंतर निकालेंगे, तो कितना आएगा हमारा 5 5 1 1 और 5, 5115। इन दोनों एसपी सेकंड और एसपी फर्स्ट का अंतर निकालेंगे, कितना आया 5115। और इन दोनों लाभ और हानि को जोड़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को जोड़ेंगे, कितना होगा हमारा 165। कितना होगा 165। 165 किसके बराबर है, 5115 की, 5115 की। इसको सरल करेंगे अब हम, 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 एकन 5, नहीं सॉरी 5 या 15, कितनी बार जाएगा ये, हासिल एक उधर हो जाएगा, 5 या 15 कितनी बार गया 33 बार। और यह कितनी बार जाएगा 5 एकन 5, ना यानी कि 0, 5 दूनी 10, 5 या 15 कितनी बार गया 1023 बार। फिर से काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 3 एकन 3 11 बार गया। 3 से काटेंगे, 3 या 9, 3 चौक 12, और 3 एकन 3 कितनी बार गया 343 बार। अब इसको काटेंगे 11 से, 11 या 33 होता है, 11 एकन 11 होता है, यानी कि एक बराबर कितना आया हमारा निकल के 31, एक बराबर 31। तो प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ, 100% का प्रॉफिट हुआ। 100% बराबर कितना आएगा, यह निकल के हमारा 3100। कितना आएगा 3100 प्रॉफिट हुआ हमें 3100 का। कितने का प्रॉफिट हुआ, लाभ 3100 का। तो हमें सीपी निकालने के लिए, सीपी ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है एसपी प्लस माइनस प्रॉफिट बट्टे लॉस, प्रॉफिट बाई लॉस। क्या होता है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, सॉरी बट्टे नहीं होगा, क्या चीज डिवाइड में नहीं होगा, ये प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, इनमें से एक होगा। तो देखेंगे हमारा एसपी कितना है 10,230 एसपी, और प्रॉफिट क्या है हमारा, प्रॉफिट को इसमें से घटा देंगे, क्या कर देंगे एसपी में से घटा देंगे 3100 को, घटाएंगे कितना आएगा 0 3 1, 10 में से 3 या 7, 3130 7130, ऑप्शन नंबर देखेंगे डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 7130 हमारा आंसर होगा इस सवाल का। क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। आगे देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में क्या कहा, जब एक डेटा कार्ड को 14,950 में बेचा जाता है तो 30% का लाभ प्राप्त होता है। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सीपी और एसपी मानेंगे। सीपी हमारा कितना 100 है। अगर उसने बात परसेंट में की है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट पर बिक रहा है 130। 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसने वह वस्तु 30
30% के प्रॉफिट में बिक दी, कितने में बिक दी, 130 रुपए में बिक दी। अब देखेंगे 130 ना होकर वह वस्तु हमारी 14,950 रुपए की, कितने की है, 14,950 रुपए की। अब इसको सरल करेंगे, देखेंगे 130 का यह कितने गुना है, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 इधर कितना आएगा 1, 13 एकम 13 इधर कितना आएगा हासिल का 6, 13 पंजे 65, 115, 115 गुना है। तो हमारा सीपीवी कितने गुना होगा, 115 गुना होगा, कितना हो जाएगा 11,500। सीपी कितना आया हमारा निकल के 11,500। उसमें पूछा क्या था, सीपी पूछा था, कितना निकल गया हमारा 11,500, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा 11,500। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा 11,500। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है एक स्मार्ट टीवी को 1,55,000 में खरीदा गया था, 1,55,000 में खरीदा गया था। इसके अंकित मूल्य में 35% की वृद्धि की गई है, इसके अंकित मूल्य में 35% की वृद्धि की गई है। यह अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचता है। यह अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देता है, 20% की छूट देता है। तो स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करा रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कराना चाह रहा है। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पहले कहा है उसने अंकित मूल्य में कितने की वृद्धि करता है, एमपी। उसने अंकित मूल्य को बढ़ा के, ये होता है हमारा पुराना अंकित मूल्य ओल्ड, और अंकित मूल्य न्यू, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस न्यू। सबसे पहले अंकित मूल्य हमारा 100, कितना है 100। उसने बोला अंकित मूल्य में 35% की वृद्धि करता है, 135 35% की 100 पर 135 सॉरी 100 में 35% की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा 135। अब उसने कहा है जो न्यू हमारा मार्केट प्राइस है, जो हमारा न्यू मार्केट प्राइस है उस पर वह 20% क्या बोलता है, उस पर वह 20% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर वह 20% की छूट देता है। तो देखेंगे इसको 135 इंटू 20% की छूट देने के बाद कितने में बेचता है वो, 80% पर। कितने में बेचता है, 80% पर बेचता है। करेंगे इसको सरल, 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे इसको 10 27 बार, कितने बार गया, सॉरी मीटर गया ये, कितना आएगा यहाँ पर 135, 135। 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 7 बार 25, कितना हुआ 35, सॉरी 27 गुणा कितना होगा 4, 27 का मल्टीपल करेंगे 4 में, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 और 2 10। उसका जो न्यू सेलिंग प्राइस होगा, एसपी होगा, वो डिस्काउंट देने के बाद कितने का होगा, 108 रुपए में बिक दी। वह वस्तु उसने कितने रुपए में खरीदी थी, कितने रुपए में खरीदी थी, 100 रुपए में खरीदी थी और 108 रुपए में उसने बिक दी, 108 रुपए में उसने वह वस्तु बिक दी। तो उसको देखेंगे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने पर, इसको परसेंट में बनाने के लिए 100 गुणा करेंगे इसमें 100 की। अब इसको सरल करेंगे, 100 से 100 कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ उसे, 8% का प्रॉफिट हुआ। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितने परसेंट का उसको लाभ हुआ, 8% का उसको लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ हुआ उसको, 8% का लाभ हुआ। देखेंगे इसमें अगला सवाल अपना। अगले सवाल में कहा है एक वस्तु को जब 20,070 के मूल्य पर बेचा जाता है, कितने में बेच रहा है, 20,070 के मूल्य पर बेचा जाता है, तो उसी वस्तु को 10,035 में बेचे जाने से होने वाली हानि से 23% अधिक लाभ है। क्या बोल रहा हूं, हानि से 23% अधिक लाभ है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करा है। देखेंगे इसमें एसपी फर्स्ट, जैसे कि पहला सवाल कराया था अभी मैंने, एसपी सेकंड, क्या जानना चाह रहा है वो, सीपी। देखेंगे
जो प्रॉफिट में बेचा है उसने कितने में बेचा है? 20,070 में, 20,070 में। और जो लॉस में बेचा है उसने बेचा है 10,035 में, 10,035 में। ये किस में बिका? उसने प्रॉफिट में बिका है। इधर किस में बिका? उसने लॉस में बिका है। उसने कहा है हानि का 23% अधिक लाभ होता है। हानि मानेंगे इसमें 100% की उसे हानि हुई, 100% की हानि हुई तो लाभ कितने का होगा? 123% का लाभ होगा। 23% अधिक पर बिकता है, हानि का 23% अधिक पर बिकता है, हानि का 23% अधिक पर बिकता है। तो हानि और लाभ को आपस में जोड़ेंगे, लॉस एंड प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट को कितना होगा? 223, 223। अब एसपी फर्स्ट और एसपी सेकंड का अंतर देखेंगे तो निकल के आएगा हमारा 10,035। कितना आएगा निकल के? 10,035। एसपी फर्स्ट का दुगना है एसपी सेकंड, तो इसको किसके बराबर रखेंगे हम? हानि और लाभ के बराबर रखेंगे। 10,000 प्रॉफिट और लॉस के बराबर रखेंगे। अब इसको सरल करेंगे, इसको साइड में लेके सरल करेंगे, इसको काटेंगे। कितनी बार गया ये? 10,035 223 से काटेंगे इसको। 4 से देखेंगे सबसे पहले। 4 तिया 12, 2 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 892। एक बचा, यहाँ पे एक बचा और इसे काटेंगे, एक बचा। फिर कितनी बार गया? 5। कितनी बार गया ये? 5 बार गया। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4। कितनी बार गया ये हमारा? 45 बार। कितनी बार गया है दोस्तों? 45 बार। कितना गुना होगा ये? 45 गुना होगा। कितना गुना होगा? 45 गुना होगा। एक बराबर कितना गुना होगा? 45। अब हमारा हानि कितने परसेंट था? 100%। कितनी थी हमारी हानि? 100% बराबर हानि कितनी की हुई? हमें 4500 रुपए की हानि हुई, 4500 की हानि हुई। अब देखेंगे इसी में तो क्या जानना चाह रहा है इसमें आपसे? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो हमारा हानि वाला विक्रय मूल्य क्या था? हानि वाला विक्रय मूल्य था हमारा 10,035। तो कितने की हानि हुई हमें? 4500 रुपए की हानि हुई है। हानि को उसमें जोड़ देंगे। कितनी बार जोड़ेंगे उससे? कितना आएगा? 5 3 5 4 1, 14,535। कितना आया? 14,535, जो कि हमारा क्या था? जो कि हमारा सीपी, कॉस्ट प्राइस। इतने रुपए में उसने वस्तु को खरीदा था। तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 14,535 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है एक मेज का विक्रय मूल्य, एक मेज का विक्रय मूल्य 15% की छूट के बाद 24,650 रुपए है, 24,650 रुपए है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है तो क्रय मूल्य क्या होगा? उसने बोला है विक्रय मूल्य 15% की छूट के बाद, माना अंकित मूल्य। इसमें मानेंगे सबसे पहले क्या मानेंगे? एमपी मार्केट प्राइस। अंकित मूल्य हमारा कितना? 100 है। उसने कितने परसेंट की छूट दी है? 15% की छूट दी है। छूट देने के बाद क्या होगा हमारा? सेलिंग प्राइस एसपी कितना? 15% की छूट दी है। कितने परसेंट की? 15%। कितना, कितने रुपए में बिक दी? 100 रुपए की चीज 85 रुपए में बिक। अब वह 85 ना होकर कितना है? 24,650 रुपया। 85 ना होकर कितना है वह? 24,650 रुपये। अब देखेंगे ये 85 का कितने गुना है, यह 85 का कितने गुना है। काटेंगे 5 एकन 5, 5 सत्ते 35। इसको काटेंगे 5 चौक 20, पन्नी में 45, 5 तिया 15 और 0, 4,930 बार। 17 से काटेंगे इसको, 17 एकन 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। इसको साइड में सरल करेंगे,
17 से काटेंगे, 17 दूनी 34, 53 कितना बचा यहाँ, 53 बचा, कितना बचा 17 निम्मा कितने होते हैं, 17 निम्मा होता है हमारा 153, 17 निम्मा कितने होते हैं 153, कितनी बार गया 290 बार गया, 290 बार, कितना गुना होगा 290 गुना होगा। तो हमारा मार्केट प्राइस अंकित मूल्य भी कितने गुना होगा, 290 गुना होगा। देखेंगे वो अंकित मूल्य होगा हमारा 29,000 रुपए, कितने होगा 29,000 रुपए। उसने कहा है क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है, हमारा अंकित मूल्य कितना है 29,000, 29,000 का कितना है क्रय मूल्य 80% है, उसको 80% करेंगे, 0 से 0, 0 से 0, सरल करेंगे इसको, 9 8 72, 2 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना होता है हमारा 23। यह क्या है हमारा सीपी जो कि पूछा गया है। तो देखेंगे 23,200, 23,200 ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर होगा, 23,200, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा 23,200। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है जब एक डेटा कार्ड को 18,290 में बेचा जाता है, कितने में बेचा जाता है 18,290 में बेचा जाता है, तो 18% का लाभ प्राप्त होता है। कितने का लाभ प्राप्त हो रहा है 18% का लाभ प्राप्त हो रहा है। जब वस्तु 18,200 में बेची गई है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 18%। उसमें पूछा डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मानेंगे सीपी क्या है हमारा 100, सीपी को उसने 18% के प्रॉफिट पर बेचा, एसपी 18% के प्रॉफिट पर बेचा तो कितना होगा 118। अब इसको यहाँ पे सरल करेंगे, अनुपात में बनाएंगे इसको, 2 से काटेंगे 50 बार, 2 से काटेंगे 59 बार, कितनी बार 59 बार। अब वह हमारा 59 ना होकर कितना है 18,290, 59 ना होकर वह कितना है हमारा 18,290। तो 59 का यह कितने गुना है, 59 का यह कितने गुना है। तो देखेंगे इसको काट कर 18,290 59, 3 से काटेंगे इसको, 27 का 7, 15 15 2 17, 177 बार गया, 5 और 9 कितनी बार गया, एक बार गया 59, उतारेंगे 0 और ना यानी कि 0, कितनी बार गया यह 310 बार, कितनी बार गया 310 बार। तो यह 59 का कितना गुना होगा 310 गुना होगा, 310 गुना। तो हमारा सीपी भी कितने गुना होगा 310 गुना होगा, कितने गुना होगा, कितना होगा सीपी हमारा 5 1 5 5 3 15, कितना होगा 15,500, कितना निकल के आया हमारा सीपी 15,500, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा 15,500, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है 1970 में एक वस्तु को बेचने से जो हानि हुई है, मतलब उसने कोई वस्तु खरीदी थी और 1970 रुपए में बेच दी, उसको कुछ हानि हुई है, मतलब वह 1970 से ज्यादा रुपए की उसने खरीदी थी, वह उसी वस्तु को 2377 में बेचकर प्राप्त होने वाले लाभ का 2377 में प्राप्त होने वाले लाभ का 85% है। मतलब कोई वस्तु उसने वही वस्तु 2377 में बेच दी और जो वस्तु उसने खरीदी थी उसी पर उसको 2377 में बेच दिया, तो उसको जो हानि हुई थी लाभ का कितना है 85% है, लाभ का कितना 85% है। तो देखेंगे इसको, वही सवाल है यह, जैसे कि अभी पीछे बताया था, एसपी फर्स्ट, सीपी और एसपी सेकंड। इसमें दिया है हमें एसपी सेकंड जो कि प्रॉफिट है 2377, सीपी हमें ज्ञात करना है, और एसपी फर्स्ट दिया है उसने सबसे पहले बेची थी वही वस्तु 1970 रुपए में जो कि हानि पर बेची थी।
अब देखेंगे उसने कोई कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ था उसको, 85% प्रॉफिट का 85% हानि है, प्रॉफिट का 85% हानि है, माना प्रॉफिट कितना है 100 है, तो 100 का 85% क्या है हमारी हानि है, 85 रुपए की हानि हुई है और 100 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो देखेंगे हानि और प्रॉफिट को जोड़ेंगे, इसमें कितना होगा 185, कितना होगा 185, 185 बराबर कितनी, किसके बराबर है ये, हानि और लाभ किसके बराबर होगा हमारा, इन दोनों का अंतर निकालेंगे 7, और 7 में से 7 गया 0, 5 सॉरी 4, 13 में से 9 गया 4, कितने हुए 407, 407 के बराबर है 185। तो 1% बराबर किसके बराबर होगा हमारा, 1% बराबर 407 बट्टे 185। तो 100% बराबर किसके बराबर होगा, 407 बट्टे 185 इंटू 100। 100% का मान निकालेंगे यहाँ से, 5 से काटेंगे इसको, 3 बार गया और 7 बार गया, ये कितनी बार गया 20 बार गया 5 से। अब 37 से काटेंगे 407 को, 37 से काटेंगे 407 को, 37 एकन 37, 3 उधर चला गया हासिल का, उधर 37 हो गया, 37 एकन 37, कितनी बार गया 11 बार गया, 11 बार गया, यानी कि देखेंगे 100% बराबर हमारा 100% बराबर हमारा आया 220, कितना आया 220, 100% बराबर 11 की और 20 की आपस में गुणा कर देंगे, कितने कितना आया 220। तो 100% का मान क्या था हमारा 220। तो सीपी निकालने के लिए जो वस्तु प्रॉफिट में बेची गई थी, कितने में बेची गई थी 2377, और कितने का प्रॉफिट हुआ था हमें 220 रुपए का, 220 रुपए उसमें से घटा देंगे, माइनस करेंगे 7 5 1 2, तो सीपी निकल के आया हमारा 2157, क्या आया सीपी निकल के हमारा 2157। तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा 2157, जो कि राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। अगले सवाल में क्या कहा गया है, एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 35% और 20% की दो क्रमागत छूट के बाद 2,13,112 में घड़ी बेचता है, कितने में बेचता है 2,13,112 में घड़ी बेचता है, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखेंगे इसमें, माना अंकित मूल्य हमारा x क्या है, x है, उसने पहली छूट दी है 15% की अंकित मूल्य पर, 15% की छूट देने के बाद उसने कितने परसेंट पे बेच दिया 85% का बेच दिया। उसके बाद फिर एक और छूट दी है उसने कितने की 20% की, 20% की छूट देने के बाद उसने कितने परसेंट पर बेच दिया 80% पर। अब दोनों छूट देने के बाद वह वस्तु कितने रुपए में बेची उसने 2,13,112, 2,13,112 रुपए में बेच दी। तो देखिए इसको सरल करेंगे, 0 से 0 गया, 4 से काटेंगे इसको 2 बार, 4 से काटेंगे इसको 25 बार, और 2 से काटेंगे इसको 5 बार, और 5 से काटेंगे इसको 17 बार। अब 17 से काटेंगे 2,13,112, इसको साइड में करेंगे 2,13,112, 17 से काटेंगे इसको, 17 एकन 17, 4 बचा, उतारेंगे 3, 17 दूनी 34, 9 बचा, उतारेंगे 1, 5 बार गए 17 पंजे 85, 6 बचा, उतारेंगे 1, 17 तिया 51, कितनी बचा 10, कितना बचा 10, उतारेंगे 2, कितनी बार गया 6 बार गया, 17 कितने होते हैं हमारे 102, कितना होता है 102, क्या बचा रिमाइंडर 0, क्या बचा रिमाइंडर 0, हटा देंगे इसको, कितनी बार गया हमारा
17 से भाग देने पर गया हमारा 12,536 बार। कितनी बार गया? 12,536 बार। कितनी बार गया है हमारा? 12,536 बार। तो x बराबर देखेंगे यहाँ पे हम इस 25 को इधर ले जाएंगे, किस में जाएगा? गुणा में जाएगा। 12,536 गुणा 25। अब इसमें 25 की गुणा करेंगे। 12,536 में 25 की गुणा करेंगे। 25 के होता है 150, हासिल लगी 15। 25 या 75, 75 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 90। 90 का 0 हासिल लगा 9। अब 25 पंजे होता है हमारा 125। 125 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 134। 34 का लेंगे 4, हासिल लगे 13। कितना लगा? 4 13। अब 25 दूनी लेंगे 50। 50 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 63। 63 का 3 लेंगे, हासिल लगा हमारा 6। कितना बचा? 6। 25 एकन 25। 25 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 31। कितना हो जाएगा? 31। क्या आया हमारा? सरल करने के बाद इसको गुणा करने के बाद क्या हुआ? इसको गुणा करने के बाद आया हमारा 3 लाख। गुणा करने के बाद आया हमारा 3,13,400, जो कि हमारा मार्केट प्राइस है। क्या है? हमारा मार्केट प्राइस है। कितना है? 3,13,400। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, 3,10,000 नहीं है वो। कितना है? 3,13,000। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 3,13,400 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इस सवाल का आंसर होगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है, जब एक भूखंड को 25,675 में बेचा जाता है, मतलब कोई जमीन यानी कोई प्लॉट का हिस्सा है, उसको कितने में बिक रहा है? वो 25,675 में बेच रहा है। कितने में बिक रहा है? 25,675 में बेच रहा है। जो जो मालिक को 21% की हानि होती है, मतलब 25,675 में बेचने पर उसको 21% की हानि होती है, तो वह चाह रहा है 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस प्रोडक्ट का मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा? 21% का लाभ हो। देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे सीपी। सीपी क्या है हमारा? 100। अब उसने सीपी 100 21% की हानि पर बेच दिया। एसपी देखेंगे, एसपी किस पे बिक दिया? उसने 21% की हानि पे बिक दिया। कितने में बिक दिया? 79 में बिक दिया। उसके बाद उसने कहा है 25,675, हमारा 25,000 कितना है? 25,675। 79 का यह कितने गुना होगा? देखेंगे 79 का यह कितने गुना होगा हमारा? साइड में देखेंगे इसको, 25,675 कितना है? 79। 3 से देखेंगे, 27 का 7, हासिल लगे 2। 21 और 2 कितने होते हैं हमारे? 23। कितने हुए बचा? 9। 1 उतारेंगे 7। फिर देखेंगे कितनी बार गया? 2 बार गया। 8 158 बार गया। कितना बचा? 9। 3 कितना उतारेंगे? 5। कितना उतारेंगे? 5। अब इसको देखेंगे 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 45 का 5 हासिल लगे 4, 7 पूरे 35, 35 और 4 होते हैं हमारे 39। कितनी बार गया ये हमारा? 325 बार। कितना गुना हुआ ये हमारा? 325 गुना। 325 गुना हुआ। कितना गुना हुआ ये हमारा? 325 गुना। तो हमारा सीपी भी कितने गुना हो जाएगा? 325 गुना।
सीपी कितना आया निकल के हमारा फिर 32,500 कितना आया निकल के हमारा सीपी 32,500। तो उसने कहा है उसी वस्तु को हम 21% के लाभ पर बेचेंगे। उसी वस्तु को हम 32,500 को उसने कितने परसेंट के लाभ पर बेचा 21% के लाभ पर बेचा, यानी 121% पर बेचा। 0,0,0,0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 325 121। सॉरी कितना हो जाएगा 325 5 2 5 10 10 13 का 3 2 8। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। अगले सवाल में क्या कहा गया है। अगले सवाल में कहा गया है जब एक भूखंड को यानी किसी प्लॉट को 25,675 में बेचा जाता है तो उस प्लॉट के मालिक को 21% की हानि होती है। क्या है ये 21% की हानि होती है। तो वह उसी प्लॉट को 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस भूखंड को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। यानी कि वह कह रहा है जैसे कोई प्लॉट का मालिक है उसको वह बेचता है, उसे 21% की हानि होती है। वही प्लॉट को किसी अन्य आदमी को बेचे, कितने में बेचे 21% का प्रॉफिट हो उसे, उसी प्लॉट पर कितने का 21% का प्रॉफिट हो। तो देखते हैं, मानेंगे इसमें सीपी और एसपी। एसपी फर्स्ट मानेंगे और इसमें एसपी सेकंड मानेंगे। एसपी फर्स्ट मानेंगे और एसपी सेकंड मानेंगे। तो देखेंगे इसमें माना सीपी हमारा कितना 100 है। उसने पहले व्यक्ति को बेचा 21% की हानि पर बेचा 79। 21% की हानि कितनी हुई 79। और उसने अगले व्यक्ति को वही प्लॉट बेचा, अगले व्यक्ति को वही प्लॉट बेचा कितने में बेचा 21% के प्रॉफिट पर बेचा, यानी 121 पर बेचा। तो उसने जो सबसे पहले जो व्यक्ति को बेचा वह कितने रुपए में बेचा था 25,675 रुपए में। सबसे पहला व्यक्ति हमारा कौन सा है ये वाला 79। कितने में बेचा था उसने 79 79 में बेचा था। कितने में बेचा था उसने 25,675 रुपए में बेचा था। अब इसको करके देखेंगे या कितने गुना है इसका 79 का कितने गुना है, काट के देखेंगे इसको 25,675 कितनी बार गया 3 बार गया 7 और 23 237 9 बचा 1 बचा 97 कितना हो गया 197। कितनी बार गया 2 बार गया 8 158 बार गया 9 बचा 3 बचा शेष आएगा हमारा 5। कितनी बार गया 5 बार 395 बार। कितना गुना हुआ यह 395 325 सॉरी कितने 79 को इससे काटेंगे 79 को काटेंगे कितनी बार गया 325 बार। तो एक बराबर कितनी बार कटा ये 325 बार 325 बार। तो उसने बोला है हमारा नया विक्रय मूल्य क्या था, नया विक्रय मूल्य कितना हमारा 121%। तो यह एक बराबर 325 है तो 121 बराबर कितना होगा 325 गुणा 121 325 गुणा 056 325 5 2 3 9 3 39,325 कितनी बार गया है हमारा 39,325 कितनी बार गया 39,325 39,325
25। जो हमारा नया एसपी जो निकल के आया है, न्यू एसपी, कितना है? 39,325 रुपये में बिकेगा, तो उसको 21% का लाभ होगा। देखेंगे अपना ऑप्शन, अपनी ऑप्शनों में कहा है, ऑप्शन नंबर सी, 39,325 में बेचेगा तो वह वस्तु 21% का लाभ प्राप्त करेगा उस वस्तु पे। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है, एक दुग्ध, ये कहा है यार, रोकिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। एक व्यापारी, एक दुकानदार, सॉरी यह गलत टाइप हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा? शॉपकीपर यानी दुकानदार। एक दुकानदार दो बैग, क्या आएगा? दुकानदार। क्या आएगा यहाँ? दुकानदार। एक दुकानदार दो बैग, एक दुकानदार दो बैग की, एक दुकानदार दो बैग को 5500 लीग के मूल्य पर बेचता है। मतलब एक दुकानदार दो बैग को 5500 में बेचता है। कितने में बेचता है? माफी चाहूंगा, इस सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है। एसपी फर्स्ट दिया उसने, एसपी फर्स्ट एक बैग को वह कितने में बिकता है? 5500 में। और एसपी सेकंड दो बैगों को दिया है उसने, दो बैग, क्या दिया है? दो बैग, उसको भी वह कितने में बिकता है? 5500। एक को वह बेचता है 25% के लाभ पर और दूसरे को बेचता है वो 25% की हानि पर। एक को बेचता है वो 25% के लाभ पर और दूसरे को बेचता है 25% की हानि पर। तो पूरे सौदे में उसे लाभ हुआ या हानि, कितने परसेंट की लाभ हुई या कितने परसेंट की हानि हुई? तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, उसने 100 रुपए की चीज, हानि, सबसे पहले क्या कर रहा है वो? प्रॉफिट पर 125 रुपए पे बेच दी। 100 रुपए की चीज थी और 125 रुपए में बेच दी। ऐसे ही आगे देखेंगे, 100 रुपए की वस्तु थी, 100 रुपए का वह बैग था, 25% की हानि पर बेच दिया, यानी 75% पर वह बेच दिया। अब वह उसने 125 में ना बेचकर, यहाँ पे देखेंगे 125 में ना बेचकर उसने कितने में बेची है? वह 5500 रुपए में बेची है। कितने में बेची है? 5500 में बेची है। तो देखेंगे 125 का कितने गुना है? 25 से काटेंगे इसको, किससे काटेंगे? 25 से काटेंगे सबसे पहले इसमें, 25 से काटेंगे 5 बार गया, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, कितनी बार गया? 220 बार। फिर 5 से काटेंगे इसको, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, कितना बार गया? एक बराबर 44 बार, एक बराबर 44 बार। तो 100 बराबर कितना होगा? वह 4400, कितना होगा? 4400 उसका सीपी था। अगर एसपी हमारा कितना था? 5500 था, तो उसका सीपी उसका कितना होगा? 4400, अगर एसपी 5500 था पहले बैग का। अब उसने ऐसे ही दूसरे बैग में कहा है, दूसरे बैग को उसने 75% कहा है। 75% बराबर, उसने वह 75% वाला बैग भी कितने में बेचा? 5500 में बेचा। तो 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे इसको 220 बार, 220 बार, कितना आया? 1% बराबर आया हमारा निकल के 220/3, 220/3। तो हमारा दूसरे बैग का सीपी निकालेंगे, 100% बराबर आएगा 22,000/3। अब इसको सरल करेंगे, कितना आया निकल के ये हमारा? 22,000/3। 7 बार गया, एक उधर चला गया हासिल का 3, एक इधर चला गया हासिल का 3, 3.33, यानी कि पॉइंटों में जा रहा है 7,333.33। ठीक है, तो उसने बोला, उसने कहा है
उसने कहा है पूरे सौदे में लाभ हुई या हानि हुआ, क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ। तो जोड़ेंगे, दोनों का सीपी जोड़ेंगे, दो बैगों का कुल मूल्य कितना हुआ था, 4400 प्लस की 4400 प्लस की 7333, 7333। देखेंगे यह सवाल का आंसर लगभग में होगा शायद, क्या होगा, 3 3 7 7 और 4 11। उसका वह माल कितने का था, दोनों बैगों के कुल रुपए कितने थे, 11,733, 11,733। और उसने दोनों बैगों को कितने में बेचा था, 5500, 5500 रुपए प्रत्येक बैग की कीमत थी। क्या थी, प्रत्येक बैग की कीमत थी 5500, क्या थी उसके एक बैग की कीमत थी, जो कि दोनों बैगों को वह 5500 रुपए में बेचता था, एक बैग को 5500 में बेचता था। तो दोनों बैगों का मूल्य निकालेंगे, 0 0 5 दूनी 10, 10 और 11, 11,000 रुपए में वह बेच देता है, 11,000 रुपए में वह बेच देता है। ये क्या है, हमारा सीपी है ये, और यह क्या है, हमारा एसपी, यह क्या है, हमारा एसपी। तो देखेंगे कितने रुपए की हानि हुई उसको, 733, 733 रुपए की हानि हुई उसको। कितने रुपए की हानि हुई उसको, 733 रुपए की हानि हुई है। उसको, इसको थोड़ा अलग करेंगे, कितने रुपए की हानि हुई है, 733 रुपए की हानि हुई है उसको। कितने पर हुई है उसको, 11,733 रुपए पर हुई है उसको, 11,733 रुपए पर हुई है उसको हानि। परसेंट में बनाने के लिए इसको 100 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। देखेंगे कितने परसेंट की हानि हुई इसमें, 73,300, कितना होगा, 73,300 बट्टे 11,733। इसका आंसर लगभग में आएगा, क्या इसमें आएगा, लगभग में शायद। देखेंगे 73,300 में भाग देंगे 11,733 का, कितनी बार गया, 6 बार, 18 9 18 9 42 43 का 3 हासिल लगे 4, 6 6 4 10 0 हासिल 1, 6 6 और 1 7, घटाएंगे इसको 2 0 9 2902 पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा लेंगे। कितनी बार गया हमारा, 2 बार, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 6 6 4 3 2, 23,466 बार जाएगा। 4 5 8 में से 5 3 गया, कितना बचा हमारा, 5, कितना बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा। लगभग कितना आया इसका आंसर, 6.25, 6.25। कितनी बार गया हमारा, इसका आंसर आएगा हमारा 6.25%। लॉस होगा, कितना होगा, लॉस, क्या होगा, लॉस होगा। और आंसर आएगा हमारा लगभग में, लगभग 6.25। देखेंगे अपने ऑप्शन देखेंगे अपने 6.25, 6.25 लॉस होगा हमारा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है, एक व्यापारी अपने माल को इस प्रकार अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद भी वह 10% का लाभ प्राप्त करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देता है, एमपी, एसपी और मानेंगे सीपी। ठीक है दोस्तों, माना एमपी 100 है, क्या है, 100 है, 25% डिस्काउंट देने के बाद वह कितना बचा, 75 बचा। इसमें मानेंगे वह 10% का लाभ प्राप्त करता है। लाभ किस पे करेगा, वह सीपी पर। माना सीपी 100 है,
10% का प्रॉफिट करता है उसमें 110, कितना हो जाएगा 100 का 10% 110। इसको काटेंगे 25 चौका 100 और 25 तिया 75, 0 से 0 गया, क्या जी 0 से 0 गया। कितना बचा यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे कितना बचा 3 बचा, अनुपात यहाँ पे कितना बचा 11 बचा और यहाँ पर 10 बचा। तो देखेंगे इधर 11 ले लेंगे, इधर क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे, बराबर वाली संख्या उनके बराबर में ले लेंगे। इनको देखेंगे 11 चौक 44, क्या आया हमारा एमपी मार्केट प्राइस आया हमारा 44 और सेलिंग प्राइस आया हमारा 33, क्या आया सेलिंग प्राइस 33 और कॉस्ट प्राइस सीपी क्या आया हमारा 30, सीपी क्या आया हमारा 30, क्या आया सीपी निकल गया हमारा 30। तो देखेंगे उसमें क्या दिया है 21,300 का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हमारा 21,300, कितना है 21,300। तो देखेंगे 0 से 0 गया, 7 21 3 1 3, कितनी बार गया 710 बार, 710 बार। अब उसने कहा है हमारा एक बराबर कितना है 710, एक बराबर 710 है। तो उसने कहा है अंकित मूल्य याद कीजिए, अंकित मूल्य हमारा कितना है, अंकित मूल्य हमारा कितना है 44, एक बराबर 710 है सॉरी, तो 44 बराबर क्या होगा 710 गुणा 44, 710 गुणा 44, 710 की गुणा करेंगे 44 में, 44 की गुणा करेंगे 0 4 1 4 और 7 चौक 28, 4 2 10 और 11, 31,240 क्या आया हमारा निकल गई 44 बराबर आया हमारा निकल गया 31,240, जो कि हमारा क्या दिया गया है, जो कि हमारा दिया है अंकित मूल्य, क्या है यह हमारा अंकित मूल्य। उसने क्या पूछा था अंकित मूल्य ही पूछा था हमसे, जो कि हमारा निकल गया है 31,240, 31,240। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा 31,240, इस सवाल का आंसर होगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल, अगले सवाल में क्या कहा है, एक मोबाइल को $7,525 में 25% की हानि पर बेचा जाता है, 25% की हानि पर बेचा जाता है। तो जैसे कि मैं बताऊं सीपी और एसपी, सीपी और एसपी, सीपी मानेंगे कितना है हमारा 100, कितनी 65% की हानि पर बेचा जाता है, तो कितने पर बेचा जाएगा ये 35% पर बेचा गया है, 100% में से 35% घटाएंगे, 65% घटाएंगे, कितना घटाएंगे 65%, तो कितना बचेगा हमारा 35%, 35% पर बेचा जाता है। इसको सरल करेंगे 7:20, 20 रुपए की चीज उसने 7 रुपए में बेच दी, 65% की हानि पर बेच दी, और उसने एक मोबाइल को कितने में बेचा था $7,525 में, $7,525 में। देखेंगे काटेंगे इसको, एक बराबर कितना होगा 7 1 7 ना यानी कि 0 2 49, कितना होता है 49, कितनी बार गया 7 बार गया, कितना बचा 3 बचा, कितना हो गया 35, 7 पूरे 35, एक बराबर आया हमारा 1,075, एक बराबर आया हमारा 1,075। तो सीपी क्या आएगा हमारा 20 बराबर 20 की इसमें गुणा कर देंगे, 2 0 हो जाएगा, 5 1 हमारा हो जाएगा 21,500। सीपी क्या निकल के आया हमारा, सीपी निकल के आया हमारा 21,500, क्या निकल के आया 21,500। उसने आगे कहा है यदि इसे
34,400 में बेचा गया होता तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होता। तो उसने कहा है एसपी सेकंड दिया है, उसने एसपी सेकंड कितना दिया है, 34,400 कितना दिया है, 34,400 में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि क्या होता। और उसने सीपी कितना दिया है हमारा, सीपी दिया है 21,500। हटाएंगे इसको, माइनस करेंगे, 9 2 12,900 रुपये का लाभ हुआ उसको। वस्तु अगर उसने वो वस्तु उसने बिकी 34,400 रुपये में, वह मोबाइल उसने कितने में बिका, 34,400 में बिका, तो उसको 12,900 रुपये का लाभ हुआ। और वह चाह रहा है परसेंटेज में 12,900 परसेंटेज में कितना है, 21,500। परसेंटेज में बनाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे इसको, 0 से 0, 0 से 0, 5 से काटेंगे इसको, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 25, 5 अट्ठे 40। कितना बार गया, 2580 बार। कितने बार गया, 2580 बार। अब इसमें भाग देंगे 43 का, 2580 में 43 का भाग देंगे इसमें, कितनी बार गया, 5 बार गया, हासिल लगा 1, 5 चौक 20, 20 और 1 21। कितना बचा, 3 और 4, कितना बचा, 3 और 4। कितनी बार जाएगा भाग हमारा, 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 तिया 18, हासिल लगा 1, चौक 24 और 25 ना, यानी कि 0 बढ़ा लेंगे इसको। कितनी बार गया, 60 बार गया। कितनी बार गया, 60 बार गया। तो हमारा निकल के आया, कितनी बार गया ये, 60। तो हमारा प्रॉफिट निकल के आया 60%। क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा कितना, 60% हमारा प्रॉफिट होगा, लाभ होगा 60%। तो देखेंगे अपना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 60% का लाभ अर्जित हुआ उसे, जब उसने वह मोबाइल 34,400 रुपये में बेचा तो उसे 60% का लाभ हुआ। देखते हैं अपना अगला सवाल। अगले सवाल में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति अपने माल के मूल्य को एक व्यक्ति अपने माल के मूल्य को इस तरह अंकित करता है कि 40% छूट देने के बाद उसे 15% का लाभ प्राप्त होता है। माना कि इसमें अंकित मूल्य कितना है हमारा, 100 है। छूट देने के बाद एसपी कितना होगा, कितने परसेंट की छूट देता है, 40% की छूट देता है। अब इसको हम अनुपात में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, 0 से 0 गया, 5 और 3, 5:3। कितनी बार गया ये है हमारा, 5:3 बार, 5:3। अगले स्टेप में उसने कहा है छूट देने के बाद वह 15% के लाभ प्राप्त करता है। तो सीपी लाभ किस पे प्राप्त होगा, उसको सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। सीपी कितना है हमारा, 100, 115 रुपये में बेच देता है, 15% के लाभ पर बेच देता है। इसको भी अनुपात में बदलेंगे, 0 से 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10, 20 बार गया। 5 से काटेंगे कितनी बार, 23 बार। कितनी बार गया, 23 बार। कितना आया इसका, 23:20। उसके बराबर वाली संख्या को उसके बराबर में लिख लेंगे, उसके बराबर वाली संख्या को उसके बराबर में लिख लेंगे साइड में। अब एमआरपी निकाल लेंगे उसका, कितना आएगा, 115 अनुपात सेलिंग प्राइस निकालेंगे उसका, कितना आएगा, 69 और उसका क्रय मूल्य निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे उसका, कितना आएगा, 60। उसने दिया है कॉस्ट प्राइस जिसका लागत मूल्य कितना है, 22,200 है। कितना दिया, 60 ना होकर कितना दिया, 22,200
200 है, कितना है 22,200 है। काटेंगे इसको, 6 से काटेंगे इसको, 6×18 कितना होगा, 6×18 6×7=42, कितना हुआ 370 बार गया, 370 बार गया। और उसने क्या पूछा है, क्या पूछा है उसने, अंकित मूल्य, क्या पूछा उसने, अंकित मूल्य पूछा है। अंकित मूल्य हमारा कितना है 115 हमारा अंकित मूल्य है। तो 115 बराबर 270 गुणा 115। अब इसको सरल करेंगे, 270 गुणा 115, 0, 5, 1850 बार गया, कितना आएगा यहाँ 370, सॉरी कितना होगा यार 370, कितना होगा यार 370। अब देखेंगे इसमें 370 गुणा 370, 0, 5, 5, 10 और 11, 11 और 1 12, 4, 42,550, कितना आया हमारा 42,550। देखेंगे इसको निकालने के बाद कितना आया हमारा 42,550, 42,550। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा 42,550। इसका अंकित मूल्य होगा उस वस्तु का, कितना होगा उस वस्तु का अंकित मूल्य 42,550। आगे देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में उसने क्या कहा है, यदि 2130 वस्तुओं का लागत मूल्य 704 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। उसने कहा है 2130, 2130 क्या कहा है उसने, वस्तुओं का लागत मूल्य यानी सीपी 2130। और उसने आगे और कहा है 1704, कितना कहा है 1704 विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं, क्या है कौन सी वस्तु है ये, विक्रय मूल्य वाली वस्तु। तो उसने इसमें पूछा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, सीपी अपॉन एसपी, क्या होगा सीपी अपॉन एसपी। 1704 अपॉन, इसको इधर लेके जाएंगे तो भाग में जाएगा यह 2130, 2130। इसको 3 से काटेंगे हम, 5 15, 5 बार गया, कितनी बार गया 5 बार गया, 2 के 18, 8 24। इसको फिर से 3 से काटेंगे, इसको 3 7 21, 3 1 3, कितनी बार गया 710 बार, 710 बार। एसपी आया हमारा 710। प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे 710, 710। इसको और सरल करेंगे, थोड़ा और काटेंगे इसको, अभी 2 से और काट के देखेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 से और काटेंगे इसको, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, कितना आया हमारा 284 और 355। 355 में से 284 घटा देंगे, 1 15 में से 8 गया तो हमारा 7 बचा, कितना बचा 7 बचा। तो प्रॉफिट होगा हमारा 71 रुपए का प्रॉफिट होगा, कितने पे होगा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है हमारा 284, 284 अपॉन 100। सरल करेंगे इसको, 7100 बट्टे 284, 7100 बट्टे 284। इसको देखेंगे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 284। दो बार दे के देखेंगे इसको, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 6
4, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 बचा, 4 बचा और 1 बचा, 0 उतार लेंगे। फिर इसको देंगे कितने बार, 5 बार गया हमारा। कितनी बार गया, 5 बार गया। 5 चौक 20, तो 42। कितनी बार गया है हमारा, 25 बार। भाग देने से पता चला कितनी बार गया है, 25 बार। कितनी बार जाएगा यह, 25 बार। कितना परसेंट आया हमारा निकल गई, प्रॉफिट कितना परसेंट आया हमारा, 25% का हमें प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ हमें, 25% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है विक्रम ने एक नया भूखंड, यानी कि उसने प्लॉट खरीदा। विक्रम ने एक प्लॉट खरीदा जिसमें तुरंत बाढ़ करने की आवश्यकता थी, जिसमें तुरंत बाढ़ करने की आवश्यकता थी। इस कारण आयताकार कार्यक्षेत्र लंबाई और चौड़ाई में 8% तक कमी हो गई। 8% तक की कमी हो गई। क्षेत्रफल में कमी ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लंबाई और चौड़ाई में उसने कितने परसेंट की कमी की, लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई और चौड़ाई में उसने 8% की कमी की। 100 से उसने 92 कर दी, सॉरी कितनी कर दिया, 92। 100 से 92 कर दिया। उसने चौड़ाई भी 100 से कितनी कर दी, 92 कर दी। तो उसके क्षेत्रफल में कमी ज्ञात कीजिए। उसके क्षेत्रफल में, टोटल क्षेत्रफल में कितने की कमी हुई, तो देखेंगे 4 से काटेंगे इसको। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 बार। यह भी 23 बार। और यह कितने बार गया, 25 बार। और यह 25 बार। अब आपको पता होगा आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारी दिया है 25 और चौड़ाई दी है हमारी 25। लंबाई दी है हमारी 25 और चौड़ाई दी है हमारी 25। लंबाई इंटू चौड़ाई, 25 का स्क्वायर करेंगे 625, और 23 का स्क्वायर करेंगे, 23 गुणा 23 करेंगे, यानी 23 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 529। कितना आएगा, 529। तो देखेंगे कितने परसेंट की कमी आई। 529 को घटा देंगे इसमें से, 6 और 9, 96। कितने की कमी आई, 96 की कमी आई। कितने की कमी आई, 96 की कमी आई। कितने पर, 625। अब देखेंगे इसको परसेंट में बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, इसमें काटेंगे इसको, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 25 पंजी 125। सॉरी कितनी बार कटेगा ये, 25 पंजी 125। कितनी बार कटेगा, 25 पंजी 125। 4 की इसमें गुणा करेंगे, 4 6 24 का 4, हासिल लगे 2 और 9 चौक 36 और 1 38। 38 बट्टे 25। अब इसको सरल करेंगे, 384 में 25 से भाग देंगे, कितना आएगा हमारा, 25 एकन 25, एक बार गया, 25 पंजे 125, 15 पॉइंट, कितना आएगा, 15 पॉइंट। कितनी बार जाएगा ये, 15 पॉइंट कुछ बार जाएगा। तो देखेंगे 15.3, इसका आंसर आएगा 15.36%। कितनी बार जाएगा, 15.36%, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूं आपको यह 15 प्रश्नों की संख्या आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।